मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है, उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते। चलो। हाँ शिवानी, चलो। मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे उठाओ इसे। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया मेरी बच्ची को? गुरुमा क्या हो गया? चलो 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 अपने यहाँ से जाते हैं। चलो गुरुमा, अब जाओ यहाँ से। आखिर हुआ क्या? आप तो महाकाली का यज्ञ कर रही थी, नागिन आने वाली थी, लेकिन आपके बाज नहीं आप पर बात किया। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। ये सब जानने के लिए मुझे पूजा करनी होगी। जाओ जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जाओ सब लोग, जाओ यहाँ से। गुरुमा, चलो 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 चलो। पूरी धरती की इच्छाधारी नाग नागिन आए थे आज यहाँ, लेकिन एक भी नाग का नाम और निशान नहीं दिख रहा है। कहाँ गए सब? क्या हुआ अंदर? उन लोगों को माँ काली का आशीर्वाद मिला है या नहीं? शिवन्या कहाँ चली गई? यहीं तो बैठी थी। शिवन्या, शिवन्या, कहाँ चली गई? फोन करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं वो गलती से जंगल में तो नहीं चली गई? आई जस्ट विश वो ठीक हो। क्या करूं? शिवन्या, 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 ऋतिक, क्या कर रहे हो? अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। और तुम्हें पता है वहां एक सांप, वहां सांप? कहाँ? वहां
वहीं कहीं था। कहाँ चला गया? यहीं था। ऋतिक, ये जंगल है, यहाँ सांप नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। अच्छा ठीक है, चलो। आज तो शेषा ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता इस जंगल में। हेलो, हाँ पापा। ओके ओके डैड, ठीक है। डैड का फोन था, यज्ञ पूरा हो गया, हमें वहां नहीं जाना, डायरेक्टली घर ही जाना है। बता मुझे, उस रात मशान में माँ के आने के बाद जो मेरे आंखों ने नहीं देखा वो तेरी आंखों ने देखा है। बता मुझे क्या हुआ जब माँ ने उस कन्या में प्रवेश किया। बता मुझे क्या हुआ जब माता चढ़ी। उन लोगों को तो आशीर्वाद मिल गया होगा ना। माँ काली ने उस नागिन का सर्वनाश तो किया ही होगा। बता मुझे, अगर उन लोगों को आशीर्वाद मिल गया है, अगर वो नागिन मर गई है, तो जाकर माँ के मुंडमाल पे बैठ जा। मुझे इशारा मिल जाएगा। जा। इसका मतलब यज्ञ सफल नहीं हुआ। नागिन ने मां काली का भी दिल जीत लिया। अनर्थ, ये तो अनहोनी है। इसका मतलब नागिन अभी भी जिंदा है। क्या हुआ माँ? यज्ञ में सब ठीक हो गया ना? वो एक्चुअली हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो हम पहुंच नहीं सके। सब हो गया ना? क्या हुआ डैड? सब इतनी टेंशन में क्यों है? भैया, आज से पहले इतना डर कभी नहीं लगा। जो देखा ना वहां पे, ओह माय गॉड! क्या देखा? पता है, एक बहुत बड़ा सांप, और अचानक से बहुत बड़ा तूफान आया और फिर बहुत सारे सांप। भैया, माँ भी पता नहीं किस भूतों की बस्ती में लगे थे हमें। चुप!
चीज के बारे में नहीं जानते उसका मजाक मत उड़ाया करो। जाओ सब, जाओ अपने कमरे में। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अपनी जान पर खेलकर हम उस यज्ञ में गए, हमें क्या मिला? I mean, हमारा फायदा क्या हुआ? इसका मतलब इन्हें पता ही नहीं वहां क्या हुआ। ये भी नहीं पता कि इन्हें माँ काली का आशीर्वाद नहीं मिला। कुछ फायदा नहीं हुआ। हमें लगा था कि वो काली माता आएंगी और उस नागिन को खत्म कर देंगी, लेकिन वहां पे एक्चुअली हुआ क्या है हम में से किसी को नहीं मालूम। ये सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ है उस सूर्य के जाने के बाद से। नहीं अंकित जी, ये सब उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन ऋतिक 25 का हुआ। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सब तब शुरू हुआ जब हम उस हवेली में वापस गए और वहां पे गड़े हुए उस राज को हमने कुरेद किया। बस अंकित जी बस, बार बार उसी बात को मत दोहराइए। अब जो हो गया सो हो गया, ये सोचिए हमें आगे क्या करना है। एंकी, मेरी एक बात सुनेंगे, ये सारे फसाद की जड़ वो हवेली है। तू उस हवेली को बेच क्यों नहीं देता? अरे हवेली बेच दूं? कैसे बेचूं पता? जानता ना देवड़ी वहां पे, और 20 साल पहले हमने जो कांड किया हुआ है उस कांड का राज उसी देवड़ी के अंदर बंद है। कैसे बेच दूं बता, कैसे बेचूं? देवड़ी का राज? कैसा राज? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गई? वो मेरा एक इयरिंग गाड़ी में छूट गया, अभी लेकर आ। तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ले आऊंगी। ओके, जल्दी आना। गड़बड़ हो गई यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जूते में दाल बटने की नौबत आ गई है। उस हवेली में वापस हमें जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये यामिनी जी की जिद की ऋतिक की सगाई करेंगे, वहीं से करेंगे। सारे रीति रिवाज वहीं पूरे करेंगे। सारे रीति रिवाज पूरे हो गए। जानता है ना देवड़ी, अगर देवड़ी का दरवाजा खुला और वो 20 साल पुराना राज अगर सबके सामने आया तो सबकी बैंड बजेगी, सबकी। ऊपर से वो माली काका का राज। अगर वो सामने आया तो खत्म, सब खत्म दोस्त, सब खत्म। ऐसा क्या राज दफन है इनका इस देवड़ी में? राज पता चल जाएगा तो शायद मेरा बदला और आसान हो जाएगा। पता लगाना होगा कि देवड़ी का वो राज क्या है। क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम क्या करती रहती हो? हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती हो, दिल की बात जुबान पे लाती ही नहीं। ऐसा क्या है इस नाजुक से दिमाग में, यही बता दो। मुझे जाना है। जाने की बात मत किया कर। थोड़ी सी दूर चली जाती हो तो पता नहीं अजीब सा लगने लग जाता है मुझे। जैसे आज कुछ पल के लिए नजरों से दूर हुई तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो ही दिया। तो पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी। तो पल के लिए तुम पर इतना प्यार आया कि किसी से इतना प्यार करना भी अच्छा नहीं। हाँ शायद, पर क्या करूं, दिल पे जोर ही नहीं चलता। तुमसे प्यार करना अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? तो सो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। बात बात में डर जाती हो भाई गॉड। एक मिनट। तुम इस तरफ, बाई तरफ, और यहाँ दाई तरफ में।
ऐसे ही रोज रात को तुम यहाँ सो सकते हो। ओके। ओहो, मेरे करीब आने की प्लानिंग चल रही है। देखो, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 दिनों के बीच की ये प्यार की दीवार मैं पार करूंगा। मतलब नहीं करूंगा, लेकिन नींद में मेरा हाथ पैर मुंह कब कहां चले जाए इसकी गारंटी मेरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि तुम सोते वक्त बिल्कुल नहीं हिलते। हाय हाय, कितना जानती हो मेरे बारे में? नींद में भी मुझे ही देखती हो क्या? वो गुरुमा माँ काली की जयकारे लगा रही थी, जैसे माँ काली से बुनी की हो। माँ काली के सामने आते ही वो अपनी जगह से हिल गई, खुद की एक नहीं चली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है गुरुदेव, ये गुरुमा बार बार हमारे इंतकाम के रास्ते में आ रही है। सबसे पहले इसी का खेल खत्म करना होगा हमें, इसी को रास्ते से हटाना होगा हमें। इतने उतावले मत बनो शेषा, वो गुरुमा है, बहुत शक्तिशाली। तो हमारी शक्ति क्या कम है गुरुदेव? मैं उस गुरुमा को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आप भी तो गुरुदेव है ना, आप में भी तो शक्ति है, वो शक्ति कब काम आएगी? आप कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। ये भभूत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहती हो। जाओ और रास्ते से हटा दो उस गुरुमा को। पर एक बात याद रखना। क्या गुरुदेव? इस भभूत की शक्ति केवल आधे घंटे तक रहेगी। तुम्हें जो भी कुछ करना है वो आधे घंटे में ही करना होगा। अगर वक्त निकल गया तो फिर तुम नहीं निकल पाओगी, तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और गुरुमा को यह बात पता चल जाएगी कि तुम इच्छाधारी नागिन हो। 30 मिनट तो बहुत है गुरुदेव, एक बार उस गुफा में प्रवेश कर लूं, उस गुरुमा को मार कर ही बाहर आऊंगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मार दिया उन्होंने, मार दिया मुझे, मार दिया मुझे उन्होंने, मार दिया उन्होंने मुझे। तो क्या हुआ? वो देवड़ी में, उस कमरे में किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया और मार दिया मुझे। मैंने वही शाही लिबास पहना था, वो जो उस दिन फोटो में था। वही कमरा जहां हम दोनों बंद हो गए थे? हाँ, वही पंजनेर वाली हवेली, वही कमरा। बहुत अजीब सा सपना था, पहली बार वो देवड़ी वाला सपना। क्या ऋतिक जानता है देवरी का वो राज? क्या राज छिपा है उस देवरी में? देखा क्या कर दिया तुमने? मैंने तो अपनी हद पार नहीं की, लेकिन जिसे नहीं करनी चाहिए थी उसने कर दी। तो मैंने सही सोचा था, मेरे करीब आने की प्लानिंग चल रही थी। हाँ, मैं बस देख रही थी। मुझे? हाँ, नहीं, वो मेरा मतलब है तुम्हें बुरा सपना आ रहा था तो मैं यहाँ आई। सपना मुझे बुरा आ रहा था? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बुरा ही सपना था, कुछ बुरा हुआ नहीं है। रिलैक्स करो और सो जाओ, सो जाओ। आखिर राज क्या है उस देवड़ी का? आज ऋतिक ने भी उस देवड़ी का बुरा सपना देखा। मतलब कोई तो रिश्ता है ऋतिक का उस देवड़ी के साथ, पर क्या? अब सबसे पहले मुझे किसी भी तरह उस देवड़ी तक जाना होगा।
रही हो ये तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? क्या अपने बाल सुखा रही हूँ। हाँ, आई मीन ऐसे कैसे सुखा रही हो मेरे ऊपर पानी? आई मीन तुम्हारे बालों में पानी ड्रायर से सुखाओ ना, फिर ठंड नहीं लगेगी। मैं सुखा देता हूँ। मैंने क्या किया? मैं तो बाल यही तो जो कहते हो वो तो करते नहीं हो। इतने दिनों से बोल रहे हो कि बाहर घुमाने ले चलता हूँ, तो ले चलो ना मुझे घुमाने। वो क्या कह रहे थे तुम कि हनीमून के लिए चलते हैं? क्या कहा तुमने? ओह, ये रियल है? हनीमून? हाँ, हमारी शादी हो गई है ना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और पति पत्नी जब शादी के बाद बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हनीमून। हनीमून? तुम्हें जाना है तो तुम बताओ ना, कहाँ जाना है तुम्हें? सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क? वेयर डू यू वांट टू गो? अपने गांव चले, पंचनेर की हवेली चले। पंचनेर की हवेली? वो भी कोई जगह है जाने की मैरिड कपल्स के लिए? वो जगह मेरे लिए बहुत खास है, बहुत बड़ा राज छुपा है वहाँ। हम दोनों पहली बार वहीं तो मिले थे, हमारी कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी। ऑफ कोर्स, तो हम वही चलते हैं, पुरानी यादें याद करेंगे और नई यादें बनाएंगे। मैं माँ को अभी जाके बता के आता हूँ। ऐसा लगता है शिवन्या को भी मुझसे प्यार हो गया है। सॉरी ऋतिक, मैं चाहूं भी तो तुमसे प्यार नहीं कर सकती, पर प्यार की इस राह पर चलकर मैं देवरी तक जरूर पहुंचूंगी। माँ, अरे माँ कहाँ हो आप? अरे माँ कहाँ हो आप? कब से मुझे आपसे बात करनी है। ऋतिक, ये भैया कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं लग रहा है? माँ, मैं और शिवन्या हनीमून, क्या? हॉलीडे पे बस आज ही आज घूमने जाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। अरे तो जाओ ना, पूछने की क्या जरूरत है? पत्नी है ना वो तेरी, घूमो फिरो, कुछ भी करो। कुछ भी नहीं माँ, बस घूमने। हॉलीडे, वेरी गुड आइडिया। भैया हम लोगों ने बहुत टाइम से हॉलीडे नहीं करी, हम भी चले आपके साथ, आउटिंग हो जाएगी। यस, चलो ना भाई, घूमेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। यस भाई, सुपर एक्साइटेड। गुड आइडिया, चलो ना हम सब चलेंगे। चलो 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 चलो। रुक जा, क्यों सता रहे हो उस बेचारे को? हाँ, वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है, जाने दो ना, कुछ वक्त साथ में बिताने दो, तंग मत करो, कोई नहीं जाएगा। आप हनीमून पे, आई मीन हॉलीडे पे कहाँ जा रहे हो? और कहाँ, अपनी हवेली। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम दोनों को वहां नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों वहां नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। नहीं जा रहे। हम हवेली होटल जा रहे हैं, वो हवेली के बहुत पास ही है। ओह, मैं तो यही समझ बैठी कि तुम दोनों हमारी पंचनेर वाली हवेली जा रहे हो। खैर, छोड़ो इन बातों को, तुम दोनों जाओ और खूब एंजॉय करो। चलो नाश्ता करो, चलो। टेंशन देती हो माँ। भैया
बेस्ट ऑफ लक। तू भी चढ़ेगा ना घोड़ी तो तुझे भी उतारूंगा। अंगद, ऐसा करो। कैसे? झूठ क्यों कहा? पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? सारे गांव वाले जमा हो गए थे और फिर वो नागिन वाला वो भयानक हादसा। हवेली जाने की बात करते तो घर वाले हमें कभी नहीं जाने देते। हाँ बात तो सही है, झट से मना लिया माँ को। बीवी तो बहुत स्मार्ट है मेरी। माँ, आपका चेहरा देखकर इतना तो समझ गई मैं कि कोई ना कोई राज जरूर है उस हवेली में, वरना हवेली का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग यूं ना उड़ता। मैं जा रही हूँ हवेली, पता लगा ही लूंगी आखिर क्या है उस हवेली में। तेरी शरण में तेरी पूजा करने आई हूँ माँ, मेरी शक्ति और बढ़ा दे। लगता है जिंदगी भर की पूजा आज ही कर लेगी गुरु माँ। बस कुछ ही देर में मेरी भभूत की शक्ति खत्म हो जाएगी। पूजा जल्दी खत्म कर गुरु माँ। लगता है भभूत का असर खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। तुझे अभी इसी पल ढसना होगा। ये लो प्रसाद लो। अरे प्रसाद क्यों नहीं लेती? पहले मुझे बलि चढ़ानी। नहीं नहीं, ये बलि चढ़ाने का वक्त नहीं है, सही वक्त का इंतजार करो। बलि चढ़ाने के लिए हर वक्त सही होता है। तेरा वक्त आ गया है गुरु माँ। नागिन आ गई तेरी बलि चढ़ाने। शिवन्या, हाँ? यहीं खड़ी रहोगे? कमरे में नहीं चलोगे? हनीमून पे आई हो ना, तो चलो, कमरा उधर है। वेट 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 वेट, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाके आता हूं। जब तक मैं बुलाऊं नहीं तुम आना मत, ओके? आना मत, ओके?
लगता है इस कमरे को थोड़ा रोमांटिक बनाना पड़ेगा। अच्छा मौका मिला है, मुझे अभी जाकर देवरी में देखना होगा कि आखिर राज क्या है। श्याम चाचा, चाचा मुझे देवरी की चाबी दीजिए ना। नहीं नहीं, बड़ी मालकिन ने चाबी देना मना किया है। माँ ने ही कहा था मुझे कुछ ले जाने के लिए बोला है देवरी से। शिवन्या, 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 कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें, कहां खोई हो तुम? चलो। मैं ड्रिंक नहीं करती। ओ, हाँ, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, भूल जाओ इसे। एक काम करते हैं, डांस कर लेते हैं। वो तो तुम्हें आता ही है, मना मत करना। वो तुम्हारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है। 1 सेकेंड।
आज तुमने मुझे जो खुशी दी है वो किस्मत वालों को ही मिलती है। पता है क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अकेले में इस तरह? माना कि पत्नी हूं मैं तुम्हारी, पर हम दोनों ने तय किया था ना कि तुम मेरे पास नहीं आओगे। ये क्या कह रही हो तुम शिवन्या? तुम्ही ने तो कहा था कि हम यहाँ हनीमून। मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह मुझसे प्यार करती हो, बट तुम्ही ने क्या? नहीं, शायद मैंने ही गलत सुन लिया। आई एम सॉरी, ये सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी। जानती हूँ ऋतिक, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। ऐसे नहीं देख सकती मैं तुम्हें। इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए यज्ञ किया, हवन किया, बलि चढ़ाना चाहती थी नागिन की। आज मैंने तेरी बलि चढ़ाई। तू खत्म, तेरा भय खत्म, हमारे रास्ते की रुकावट खत्म। हाँ। ये क्या था? ये क्या हो रहा है? मैं इस गुफा से बाहर क्यों नहीं जा पा रही? अंदर अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी, बाहर जाएगी मेरी मर्जी से। रुक जाओ ऋतिक। नहीं शिवन्या, अब इस बारे में कोई बात नहीं। मैं ठीक हूं। तुम जाओ कमरे में। मुझे माफ कर दो ऋतिक, सारी गलती मेरी है। मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो, फिर भी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। तुम बहुत अच्छे हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी बदल गई। बहुत सच्चे इंसान हो। मैं ही बस मेरी आंखों में देखो। क्या देखा? प्यार देखा? बस यही प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में नहीं दिखता। दिल बहुत दुखता है। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ हमदर्दी और तरस दिखता है, इसीलिए ज्यादा दिल दुखता है। मुझ पर तरस मत दिखाओ शिवन्या। शायद मैंने ही जल्दबाजी कर दी, मैंने कुछ ज्यादा ही चाह लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं ऋतिक, सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है। गलती मेरी है। मेरी गलती है। नहीं, गलती मेरी है। गलती मेरी, गलती मेरी है। बस यही देखना चाहता था मैं।
अब यहाँ आ ही गए तो मूड खराब नहीं करते, दोस्त बनकर रहते हैं, एंजॉय करते हैं। बोलो क्या करना चाहती हो? मैंने ठीक से ये हवेली नहीं देखी। तो चलो साथ साथ देखते हैं। पहले क्या देखें? तुम्हें याद है, तुम्हें एक बार सपना आया था कि तुम शाही लिबास में। तुम्हें याद है, हम जब देवरी में थे वहां भी हमने एक तस्वीर देखी थी तुम्हारी, वो भी शाही लिबास में। मैं वहां गई थी पर तुमने पुकारा तो वापस चली आई। तो चलो चल के मुझे देखते हैं। शिवन्या ये देखो, ये वही तस्वीर है। यही शाही लिबास जो मैंने सपने में पहना था। कहीं इस तस्वीर का तुम्हारी अतीत से कोई रिश्ता तो नहीं? मतलब कहीं ये तुम्हारे अतीत से तो नहीं जुड़ा? पता नहीं क्या है, पर मुझे लगता है मेरे हर सवाल का जवाब इसी देवड़ी में है। हाँ, मुझे भी लगता है कि तुमने जो सपना देखा उसका राज भी इसी देवड़ी में छिपा है। कोई ना कोई राज तो जरूर है यहाँ, नहीं तो इतने बुरे सपने ऐसे ही नहीं आते। चलो ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओके। तो संभाल के। शिवन्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे ये तुम क्या शर्लॉक होम्स की तरह जासूसी कर रही हो? शिवन्या, क्या ढूंढ रही हो इस बरसों पुरानी उजड़ी हुई देवड़ी में? ये सिर्फ एक कबाड़ खाना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ नहीं कोई राज है और ना ही कुछ और। चलो अब यहाँ से। मैंने पूरी की पूरी देवरी देख ली, कुछ नहीं दिखा। आखिर राज क्या है इस देवरी का? कहाँ दफन है वो राज? जब मेरे बाज ने मुझ पर ही वार किया तो मैं समझ गई कोई खतरा है मेरे पीछे। जब मेरे बाज ने इशारा दिया कि वो नागिन जिंदा है तो मैं जान गई कि वो असली नागिन आएगी। वो आएगी मुझसे इंतकाम लेने। तुझे कैसे पता कि वो मैं ही हूँ? लाखों करोड़ों है हम, कोई भी हो सकता है। नहीं, तू ही है वो नागिन, तू ही है वो नागिन। कमर झुक गई लेकिन नजर नहीं झुकी तेरी। क्या बात है, सही कहा। मैं आ गई हूँ इंतकाम लेने और आज तेरी जान लेकर ही जाऊंगी। तू डसेगी मुझे, तू डसेगी मुझे। तुझे पता भी है कि कितने सांपों ने डसा है मुझे। तुझे पता भी है कि कितने सांपों का दंश है मेरे शरीर के हर रग रग में, नस नस में, मेरे हर हिस्से में। ये पता भी है कि दुनिया के हर जहरीले सांप ने डसा है मुझे। देख कितना जहर भरा है मुझ में। देख, अगर मैं तुझे डस दूं ना तो मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी तू मुझे मारने आई, लेकिन तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। देख 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 अपनी मौत का नजारा। ये देख, देख नजारा, देख अपनी मौत का। तुझे क्या लगा था? तू खुद यहाँ आई है?
तो इसलिए आई है क्योंकि मैंने तो जाने दिया। तो आ गई तो फंस गई है यहाँ से जा नहीं पाएगी। जलाकर भस्म कर दूंगी मैं तुझे। कम ऑन शिवन्या, कैसी जासूसी करती हो तुम? ये हवेली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ कोई राज है। थर्ड से कोई दरवाजा खुलेगा और देवड़ी में कोई राज है भी या नहीं, या फिर राज है पर मुझे ही नहीं दिख रहा। शिवन्या फिर खो गई। चलो, बरसों बीत गए, कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं है यहाँ। चलो अब। ये कैसे हो सकता है कि देवड़ी में कुछ तो है, उस देवड़ी में जो मैं नहीं देख सकती। पता नहीं किस कोने में छिपा रखा है कि आके वहां तक जा ही नहीं रही। कैसे पता लगाऊं, कैसे जाऊं वहां तक? कुछ तो जरूर है उस देवड़ी में। किसी भी तरह पता लगाना होगा कि क्या है वो देवड़ी का राज। कोई तो राज है जहां बरसों तक कोई नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बरसों से वहां कोई आता जाता नहीं। पर अब मैं आ गई हूं, अब वो राज बाहर आएगा। मैं लाऊंगी उसे बाहर। क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? साड़ी में आग लग जाती तो? तुमने आवाज सुनी? बहुत ही भयानक सी, डरावनी सी आवाज। बहुत डर लग रहा है। कैसी आवाज? राज, तुम्हारे पेट में जरूर कोई राज है। सुनो सुनो आवाज। गुड 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 गुड। पता है इतनी डरावनी आवाज कब आती है? या तो इंसान ने ठूस ठूस के खा लिया हो, या बरसों से भूखा है। यहां कोई है जो बरसों से भूखा है। शायद तुम्हारे पेट से आ रही है ये आवाज। नहीं, ये आवाज मेरे पेट से नहीं आ रही। देखो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो बोल दो। इतनी देर तुम्हें बनाने में लग गई। चलो अब कुछ बनाते हैं। हाँ, मैं आई नो कि तुम बहुत अच्छा बना लेती हो, I mean, खाना। पर आज मैं ट्राई करता हूँ। खाने जैसा तो बना ही लूंगा, और तुम तो हो ही ना मुझे सुपरवाइज करना है। सो कम ऑन, फॉलो मी, गेट सेट गो।
लड़ाई को नहीं, इस शेफ को देखो, शेफ की कुकिंग को देखो। हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो बस शेफ को देख रही हूँ। हंस लो, पर ये मत समझो कि मैं कुछ बना नहीं सकता। ऐसा मैंने कब कहा? मैंने कहा किचन के बाहर जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? जस्ट वॉच मी। ऋतिक खाना बनाने में बिजी है। अच्छा मौका है देवरी में जाने का। पता तो लगाना ही है कि देवरी में आखिर छिपा क्या रखा है उन लोगों ने। Excuse me? Chef working inside and assistant enjoying outside. Come inside. अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे और बढ़िया बनाते हैं। ये धुआं धुआं, ये तड़केदार खुशबू, लगता है शेफ ने कुछ बहुत ही लजीज बनाई। मैं बताऊं क्या लजीज बना है? देखो देखो, मेरे पे मत डालना। सुनो 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 सुनो, न जाने कहां से ये भयानक आवाज कैसी आ रही है? कौन सी आवाज? गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। लगता है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं तो चली, देखते हैं आज क्या खिलाते हैं हमारे ये शहंशाह शेफ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पति लगते हैं, नाम है शहंशाह शेफ। बता इच्छाधारी नागिन, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? गुरु माँ, आखिरी इच्छा तो अब तू बता। इच्छाधारी नागिन को बांधेगी तू, मुझे मारेगी, तू सिर्फ घंटियां बजा और अपनी जान बचा। जिस शरीर में बरसों से इंतकाम का बारूद से लग रहा था, उस शरीर को छूने की कोशिश भी मत करना, चीथड़े हो जाएंगे तेरे। चीथड़े तेरे उड़ेंगे नागिन। मेरी जुबान से उगला हुआ जहर मौत बन जाता है। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है। बचने वाले को बार बार किस्मत की जरूरत पड़ती है और मारने वाले को सिर्फ एक बार। मौत और बदनसीबी, यही दो चीजें हैं जो बिना बताए आ जाती है। तेरी मौत आ गई है नागिन, आ गई है तेरी मौत। ये आग देख रही है ना, यही तेरी चिता बनेगी। तू चलेगी नागिन, निकल बाहर। अरे बता, निकल के बता। कल महारात्रि है, अपने पूरे रूप की तरफ बढ़ता हुआ चांद। तेरी आधी जान तो निकल गई है नागिन, कल तेरी पूरी जान जाएगी। जब आधे चांद की पूरी चांदनी इस धरती पर गिरेगी, तब तुझे मार दूंगी मैं।
कल भस्म हो जाएगी तू, खत्म हो जाएगी तू नागिन, तेरा अंत है। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा यहाँ। उन लोगों का डर यहीं कहीं राज बनकर दफन है। कुछ तो जरूर होना चाहिए। क्या ढूंढ रही हो शिवन्या? क्या जवाब दूं ऋतिक को? बोलो शिवन्या, इतनी रात गए इस देवड़ी में क्या ढूंढने आई थी? ये ढूंढने आई थी। मेरा मंगलसूत्र कहीं गिर गया था। बाथरूम में गई तो देखा कि गले में नहीं है। फिर सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला तो सोचा कि एक बार यहाँ भी आके देख लूं। इतनी रात गए तुम इस देवड़ी में ये ढूंढने आई थी? माँ कहती है कि इस मंगलसूत्र में जान बसती है तुम लड़कियों की, तुम्हारे सुहाग की निशानी। जानती हो, ये मंगलसूत्र एक वचन, एक वादा है, पति पत्नी को जोड़ता है एक डोर से। और आज एक वादे के साथ तुम्हें यह पहनाता हूं कि जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एक नहीं, हर जन्म। वो कहते हैं ना, 7 जन्मों का साथ। क्या देख रही हो? वो तस्वीर वहां ऊपर थी ना, दीवार पर। इस तस्वीर को नीचे किसने रखा? अच्छा, ये तस्वीर कब खिंचवाई थी तुमने? मैं तुम्हें बताया तो था कि ये तस्वीर मैंने नहीं खिंचवाई है। I mean, मैंने ऐसे कभी पोज दिया ही नहीं। I guess जब मैं अब्रॉड गया था ना, तब डैड ने ना मेरी कोई पेंटिंग बनवाई हुई मेरे किसी फोटो की, लाइक अ रॉयल किंग। अरे ये तो कोई पुरानी बुक लगती है, देखा? अरे कितनी धूल जमी इसमें। नागमणि की कहानी। कहा जाता है प्राचीन काल में शिवजी के प्राचीन मंदिर में महाशिवरात्रि की रात यज्ञ किया जाता था नागमणि की रक्षा के लिए। गलत हाथ उसे तभी उठा सकते हैं जब वो उस मणि की रक्षा करने वाले इच्छाधारी नाग नागिन की हत्या कर दे। कोई उनकी हत्या करके मणि ले जाए तो किसी एक नाग को चुना जाता है मणि वापस लाने के लिए, जिसे स्वयं शिव चुनते हैं। उन्होंने मुझे चुना है
और कहीं ना कहीं देवरी में वो राज छुपा है जो मुझे नागमणि तक ले जाएगा। तुमने ये कहानी पढ़ी ना अभी? किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है ये नागमणि की कहानी। नागमणि, राज, नागिन। आप क्या पूरी रात बैठ के ये नागमणि की कहानी पढ़ने वाली हो? पूरी तरह नागिन बन जाओगी? अब मेरा मतलब है तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नागिन, तो चलो यहां से। पर वो मैंने कहा ना चलो। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। ओम नमः अग्निदेवाय शत्रुमराय कालाग्नि तेज से होताय फट स्वाहा। शक्ति का बल दे, सिद्धि का फल दे। ओम जय मां काली, जय मां काली। क्या हुआ शरण्या? वो धूप? नागमणि, मैंने नागमणि देखी। कहाँ? सपने में? ये सब है ना उस किताब का असर है। कहा था मत पढ़ना, लेकिन तुम सुनी नहीं। रात भर नागमणि की कहानियां पढ़ती रही और वही सपने में देख ली। अब सुबह सुबह फिर से मत शुरू हो जाना। शिवन्या, हम यहाँ घूमने आए हैं। ऐसा क्या है देवरी में? सिर्फ वही एक चीज क्या है जो मेरी आंखों को दिख नहीं रहा? वही है, पर मैं नहीं देख पा रही। वो आवाज कैसी थी जो मैंने सुनी? फिर जाके देखना होगा कहां से आ रही है वो आवाज। फिर कहाँ खो गई? वो बाथरूम, वो मेरा मतलब तुम जाके नहा लो, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। जो हुक्म मैडम जी। किताब मत पढ़ना। ये तो वही कल रात वाली आवाज है। वहां उस दीवार से आ रही है ये आवाज। इतना बड़ा ताला, मुझे अंदर जाना होगा। मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगी।
हे शिव जी, यहाँ तो जीता जागता इंसान है। देवड़ी के अंदर देवड़ी, और आज तक किसी ने नहीं देखा। और अंदर अंदर वो इंसान कौन है? कहीं वो पांचवा कातिल तो नहीं जिसने मेरे माँ बाबा को कहीं इसी रात को तो दफन नहीं कर रखा है इन लोगों ने? पर यहाँ क्यों? कौन है ये? ऋतिक, ऋतिक मेरी बात सुनो। ऋतिक, ऋतिक। शिवन्या, calm down, आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं। क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रही हो और इतनी डरी हुई क्यों? एवरीथिंग ओके? देखा मैंने, देवड़ी के अंदर कोई है वहां पर, आवाज सुनी मैंने। जागते हुए भी सपना देख लिया क्या? नहीं ऋतिक, सपना नहीं, सच में, सच में मुझे यकीन है कि देवड़ी के अंदर भी एक और देवड़ी है। देवड़ी के अंदर एक गुप्त दरवाजा है, वहां कोई है, किसी की आवाज सुनी मैंने। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो अभी के अभी मेरे साथ चलो। ओके, चलो। शिवन्या, क्या देख लिया तुम? ऋतिक ये देखो, ये दरवाजा पहले कभी देखा है तुमने? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि किसी ने इसे यहाँ छिपा कर रखा था ऋतिक। और जो मैंने ये आवाज सुनी थी वो इसी के अंदर से आ रही है। मैं सच बोल रही हूँ ऋतिक, कोई है इसके अंदर। ये देखो, खोलो इसे, खोलो ना। मैं कैसे खोलूं? मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। तो फिर तोड़ दो, तोड़ दो इसे। ओके, हटो। क्या है शिवन्या? है कुछ भी तो नहीं है। नहीं ऋतिक, कोई था यहाँ, मैंने देखा। कोई था? मेरा मतलब, मैंने आवाज सुनी थी, कोई था यहाँ ऋतिक, मैं सच कह रही हूँ। कोई था तो क्या सांप बन के दरवाजे के नीचे से निकल गया? शिवन्या, अगर यहाँ कोई होता तो दिख जाता ना। यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय सामान के। अब चलो यहाँ से। ये कड़ा, ये तो वही कड़ा है जो उस शाही लिबास वाली तस्वीर में। तो वो इंसान इस हवेली के आसपास का ही था कोई, जो उस अंदर वाली देवड़ी में था। कोई तो था वहां, कोई तो है जो ये राज जानता है। इस हवेली में कुछ तो है जो हम नहीं जानते, जो कोई नहीं जानता। ये तो अच्छा हुआ कि हम मौके पर पहुंच गए, वरना पता ही ना चलता कि तेरे बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं। देवड़ी के अंदर तक की देवड़ी में पहुंच गए। केयर टेकर ने राइट टाइम पे फोन कर दिया शैलेश, नहीं तो बैंड बच जाती है। मुझे नहीं पता था कि शिवन्या इस गुप्त दरवाजे तक भी पहुंच जाएगी। ऋतिक, ऋतिक,
दुनिया के लिए मर चुका है लेकिन हमारे लिए जिंदा है, और इसे जिंदा रखना पड़ेगा क्योंकि देवड़ी से इसका कितना गहरा संबंध है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। इसे अभी यहाँ नहीं, कहीं और रखना होगा। वहाँ टाइम पास मत करना। पनीर लेकर आना पालक पनीर बनाने के लिए, मेथी लेकर आना मेथी के पराठे बनाने के लिए, और हाँ बूंदी भी लेकर आना। यूं फालतू सवाल पूछ रहे हो तुम? हाँ फोन रखो। अरे तुम दोनों हनीमून पे गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? शिवन्या क्या बात है बेटा, इतनी टेंशन में क्यों हो? ऋतिक से कोई झगड़ा? समझ गए, हनीमून पे ऋतिक ने तुम्हें बहुत तंग किया होगा, है ना? बोलो बोलो, क्यों परेशान करते हो तुम मेरी बहू को? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, कान तो छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, आई स्वेयर। माँ मैंने कुछ नहीं किया, पूछो अपनी बहू से। कुछ किया क्या? झूठ मत बोलो, सब समझ गई मैं, जाने दो। और इसी तरह तुम दोनों खुश रहना। शिवन्या एक मिनट। हाँ शिवन्या, ये तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, या यूं समझ लो माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, समझी? फोन करता हूँ मैं तुझे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। बड़ी जल्दी वापस आ गए, गए कहाँ थे? होटल पापा। कौन से होटल? वो होटल हवेली। होटल हवेली या फिर पचनेर की हवेली? पंचनेर की हवेली? जी हाँ, ये लोग किसी होटल हवेली में नहीं बल्कि पंचनेर की हवेली में गए थे। बेटा बाप हूं तुम्हारा, और पचनेर में अगर पत्ता भी हिलता है ना उसकी खबर मुझे हो जाती है। वहां के केयरटेकर ने मुझे फोन करके बताया कि तुम लोग वहां पे आए हुए हो। हम वहां जाते हैं तो पहले 100 बार सोचते हैं, और आप लोग बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले मुंह उठाकर वहां पहुंच गए। वैसे करने क्या गए थे आप लोग वहां पे? अच्छा, देवरी में जो इंसान कैद था उसे गायब किया गया था क्योंकि इसे पता चल गया था। इसका मतलब अंकुश रहेजा जानता है कि इस वक्त वो इंसान कहाँ है। पूछिए इनसे। बोलो शिवन्या, तुम वहां क्यों गई थी? यही बोलकर गई थी ना कि हम होटल हवेली जा रहे? क्यों? कौन हो तुम? कौन हो तुम ये फैसला करने वाली कि तुम हवेली जाओगे, और वो भी मुझसे झूठ बोल के? बोलो, जवाब दो। माँ हम तो होटल ही जाने वाले थे, पर मैंने जिद की कि हम हवेली चलेंगे। शिवन्या ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं फिर भी उसे वहीं लेकर चला गया। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना? ये गुरुमा, क्या नागिन पकड़ी गई? ओके। हे शिवजी, वो जरूर शेषा ही है, वही गई थी वहां। लगता है उसी को पकड़ा है गुरुमन, उसकी जान खतरे में है। शेषा, शेषा कहाँ हो तुम? नहीं शिवन्या, मत बुलाओ मुझे लेके मेरा नाम। नहीं जवाब दे सकती तुम्हें, आज जवाब दे दिया, आज मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो ये गुरुमा तुम्हारी सच्चाई भी जान जाएगी, तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा।
शेषा गुरु माँ को मारने गई थी और शायद गुरु माँ ने उसे कैद कर लिया। शेषा जवाब भी नहीं दे रही, मतलब गुरु माँ ने उसे ही। लगता है शेषा किसी बड़ी मुसीबत में है, पता लगाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। कहाँ जा रही हो? शिव मंदिर। शिव मंदिर? हाँ, वो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो नागिन पकड़ी गई तो मैं हर सोमवार को शिव मंदिर जाऊंगी। कितना प्यार, कितनी परवाह है तुम्हें घर परिवार की। कुछ ही दिनों में तुम सबकी बन गए, सबको अपना बना लिया। कोई अपना नहीं, सब यहाँ दुश्मन है, दुश्मन। ऋतिक तुम नहीं जानते दुश्मनी की ये कहानी। कहाँ खो गई? अतीत में। जिनको तुमने चाहा वो तुम्हें मिल गए। अब मुझे भी मिल जाओ, मुझे भी अपना बना लो, मुझे अपने साथ मंदिर ले चलो। ह्रीं नागिन आकर्षय वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं नागिन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं नागिन आकर्षय वशम कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा। मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा? मत कर नाकाम कोशिश, तू अभी नागिन बन नहीं पाएगी। गया तेरा वो रूप। जब तक ये सिंदूर तेरे तन में है तू इसी रूप में रहेगी, इंसान के रूप में, और इसी रूप में मैं तेरा अंत करूंगी। नागिन तू तार तार, नागिन तेरी हार हार। आज सदी का उत्तरायण है, नागिन तेरा अंत है। रुक जाइए गुरुमा, जाइए गुरुमा, जाइए गुरुमा। रुक जाइए। जिस नागिन ने हमें जीते जी मार डाला, जरा उसका चेहरा तो देखने दीजिए हमें। आ गए तुम लोग, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, सही वक्त पे आए। जरा भी देर कर देते तो इसे जिंदा नहीं देख पाते। ये वो जहरीला खंजर है जो इस नागिन का अंत करेगा। आओ आओ आओ, देखो इसे, देखो इसे इसके असली रूप में। थैंक यू जी। ये तो वो वही नागिन है ना, वही कातिल नागिन। और तुमने क्या कहा था, क्या अंत होगा इस नागिन का? होगा अंत, आज ही इसी वक्त मैं करूंगी इसका अंत। देख लो इसे मरते हुए। नहीं गुरुमा, इसे मत मारिए, इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी है गुरुमा। ये कोई आम दुश्मन नहीं है हमारी, ये तो बहुत ही खास दुश्मन है। इसी नागिन ने मेरे वीरेन को डस दिया, जो कि जिंदगी और मौत के बीच छूट रहा है। इसी नागिन ने मेरे दोस्त सूरी की जान ले ली। इसे मरना तो जरूर होगा गुरुमा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कि खंजर अंदर और जान कलेजे से बाहर। मारिए इसे गुरुमा, जरूर मारिए, लेकिन तड़पा तड़पा के मारिए। उठो 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 सब, उठो, बाहर करो इसे।
नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आगे जी आप चलिए ना। नहीं यामिनी जी, जिस नागिन ने हमें इतना दुखी किया उसे वो नागिन पकड़ी गई ना, अब और क्या, गुरुमा इसे नहीं छोड़ेगी। और अब इस नागिन से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। चलिए आगे जी, चलिए ना, चलिए चलिए। और मारो इसे, और मारो, खत्म कर दो इसे। शिवन्या इस वक्त मंदिर में, वो भी ऋतिक के साथ। मैं समझ गया शिवन्या, कोई मुसीबत आई है तुम पर। प्रणाम पंडित जी। वो मेरी पत्नी को शिवजी के दर्शन करने थे, तो मैं। शिवजी की बड़ी भक्त लगती है। आज महारात्रि है, जब आधे चांद की चांदनी पूरे कायनात में शिवजी का जाप करती है। आज जो भी जोड़ा सच्चे मन से शिवजी का अभिषेक करता है, उनकी जोड़ी सदैव बनी रहती है। वैसे तो मैं इन सब चीजों में मानता नहीं, पर तुम्हारे साथ जोड़ी बनाए रखने के लिए मैं एक क्या 1000 अभिषेक भी कर सकता हूँ। पंडित जी, मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। तो जाओ, बाहर तालाब में से इसमें जल भरकर लेकर आओ, उसी जल से हम अभिषेक करेंगे। जी, मैं अभी आया। शिवन्या, तुम इस वक्त यहाँ, कोई मुसीबत है? मैं नहीं गुरुदेव, शेषा वो गुरु माँ को मारने के लिए गई थी, और आज ही गुरु माँ ने अंकुश रहेजा को फोन करके बताया कि कोई नागिन पकड़ी गई। हो ना हो, मेरा मन कहता है कि वो शेषा ही है। उसकी जान खतरे में है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और मारो, मारो इसे, खत्म कर दो इसे। ये क्या गुरुदेव, शेषा तो बहुत मुसीबत में है, गुरु माँ से नहीं छोड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ। लो, शिवजी की अभिमंत्रित भभूत अपने शरीर पर लगाकर ही जाना। ये भभूत मैंने शेषा को भी दी थी, पर शायद उसका काम खत्म होने से पहले ही इस भभूत का असर खत्म हो गया और वो इसकी शक्ति आधे घंटे तक ही रहती है। उस गुफा में गुरु माँ की शक्ति का प्रभाव है, और उस शक्ति से बचने का एक ही उपाय है कि अगर गुरु माँ उस गुफा में नहीं होंगी तो उनके मंत्रों का प्रभाव भी नहीं होगा। इसलिए वहां जाने से पहले गुरु माँ को गुफा से बाहर लाना होगा। अब शेषा को बचाने का, शेषा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। शेषा, अब ये साधारण सांप ही मुझे पहुंचाएगा तुम तक। शिवन्या! शिवन्या, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। शिवन्या, ये कैसे हुआ तुम्हें? सांप ने काटा मुझे। सांप ने? मुझे गुरु माँ के पास ले जाओ, सिर्फ वही मुझे बचा सकती है। शिवन्या, अपनी आंखें खुली रखें, ओके?
शिवन्या कुछ नहीं होगा तुम्हें। शिवन्या अपनी आंखें खोल। शिवन्या बात करो मुझसे। शिवन्या 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 बस सोना मत, आंखें खुली रखो। तुम्हें गुरु माँ के पास जाना है, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। शिवन्या अपनी आंखें खुली रखो। शिवन्या अपनी आंखें खुली रखो। शिवन्या शिवन्या बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। शिवन्या अपनी आंखें खुली रखो। शिवन्या प्लीज अपनी आंखें खुली रखो। शिवन्या तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं शिवन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा प्यार नहीं देखा आज तक। माफ करना, मैंने तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठाया, झूठ बोला तुमसे। और कोई रास्ता भी तो नहीं। आज मैंने शेषा को नहीं बचाया तो गुरु माँ उसे मार डालेगी। भैया सब ठीक तो है? शैलेशा भाभी? हाँ है, लेकिन उनका मूड बड़ा खराब है, आप उनसे लड़ मत लेना। अरे दुश्मन खत्म, झगड़ा खत्म। ऐसी खुशखबरी लाओ ना कि उसे सुनेगा तो मेरा प्यार उछल पड़ेगा। कैसा है? तू क्यों आया यहाँ? क्यों आया यहाँ? तेरी वजह से मेरी बेटी और तेरे बेटे की शादी नहीं हो सकी। यार तू अभी भी उसी बात को लेकर बैठा है। करूंगा, बार बार करूंगा। तू तो मुझसे बात ही मत कर बात मुझसे। सुन, मैं उसी के बारे में बात करने आया हूं। उस नागिन को गुरु माँ ने पकड़ लिया और अब तक तो उसे शायद मार भी दिया होगा। उसी नागिन की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं हो पाई, हमारी दोस्ती के बीच में दरार पड़ गई। अब तन्वी की शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने इसके लिए एक बहुत बड़े खानदान का एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं? बेटा एक बार मिलने में हर्ज क्या है? कल ही लड़का यूएस से आ रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, बड़ा परिवार। एक बार मिलने प्लीज। शिवन्या कुछ नहीं होगा। शिवन्या 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 नहीं शिवन्या, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। शिवन्या शिवन्या अपनी आंखें खोलो। शिवन्या शिवन्या होश में आओ। शिवन्या तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? तुम नहीं थी तो दिल में कोई दर्द भी नहीं था, क्योंकि प्यार नहीं था। तुमने सिखाया मुझे प्यार करना, तो ऐसे छोड़ के कैसे चली जाओगी? ऋतिक, शिवन्या तुम, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। शिवन्या बस हम पहुंच गए गुरु माँ के पास, बस थोड़ी देर और तुम चलो मेरे साथ। अच्छा तुम यहीं रुको, ओके? मैं लेकर आता हूँ गुरु माँ को यहाँ पर। आज तू मेरे गिरफ्त में, इस गुफा में।
न सूरज की रोशनी न चांद की चांदनी, अंधेरे में भी सिर्फ अंधेरा है। और तू है और तेरी भयानक मौत। तेरा अंत का वक्त आ गया है नागिन। ले ले अपनी आखिरी सांस। गुरुमा, 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 मेरी पत्नी शिवन्या, उसे एक सांप ने डस लिया है। कौन है तू? वो मेरे मॉम डैड आए थे ना आपके पास यज्ञ के लिए, मैं उनका बेटा हूँ। वो बाहर मेरी पत्नी शिवन्या, उसे एक सांप ने डस लिया है। प्लीज आप उसे बचा लीजिए, प्लीज। गुरु माँ की शक्ति के वश में हूँ, मैं अपने नागिन रूप में भी नहीं आ सकती। कहीं ये मेरा चेहरा न देख ले। प्लीज गुरु माँ जल्दी कीजिए, उसे सांप ने डस लिया है। इसका मतलब कहीं। गुरु माँ प्लीज जल्दी चलिए ना, बाहर मेरी पत्नी पूरी नीली पड़ गई है। आप प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज गुरु माँ आप डरो मत, ये खंजर देखो, ये इस इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए है। देख देख इसे, तेरे खानदान की जान की दुश्मन आज किस तरह बेजान पड़ी है यहाँ। आज ये चली जाएगी और चला जाएगा इसका खौफ। देख 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 इसे, देख, यही है वो इच्छाधारी नागिन। आज ये जान से जाएगी। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी। गुरु माँ आपको इसके साथ जो करना है आप कीजिए, पर बाहर मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, मैं इसीलिए उसे आपके पास लेकर आया हूँ। आप प्लीज बाहर चलिए, वो अंदर नहीं आ सकती, वो गाड़ी में बेहोश पड़ी है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जल्दी चलिए। चलो ले चलो मुझे वहां। चलिए। मांग भरने वाले पति शिवन्या खुद एक इच्छाधारी नागिन है। हमें किसी का जहर नहीं चढ़ता, उल्टा अगर हमारा जहर किसी को चढ़ जाए ना तो जिंदगी से उतर जाता है। पत्नी के रूप में नागिन को लेकर घूमता है बेवकूफ। उसे किसी ने नहीं डसा, उससे तेरी अकल को डसा है, ताकि तू गुरु माँ को यहाँ से बाहर निकाल सके। मैं जानती थी शिवन्या यहाँ जरूर आएगी, मुझे गुरु माँ से बचाने के लिए। वो आ गई गुफा से बाहर। लो, शिव जी की अभिमंत्रित भभूत अपने शरीर पर लगाकर ही जाना, इसकी शक्ति आधे घंटे तक ही रहती है। गुरु माँ यही है मेरी पत्नी शिवन्या, प्लीज इसे बचा लीजिए, लगता है जहर बहुत फैल गया है। कहाँ डसा है नागिन ने? वहां गले पे। गुरु माँ क्या सोच रही हैं? किस्मत की धनी है तू जो यहाँ तक जिंदा आ गई। नागिन किसी के गले में डस दे तो अब तक जिंदा नहीं रहता, इसलिए तो हैरान हूं मैं। डंश तो देखूं। नागिन, नागिन के सामने कैसे आ गए? कैसे एकदम से डस दिया तेरे गर्दन में? डंश तो बहुत जहरीला है और वक्त बहुत कम। किसी पुरानी साधारण सी नागिन ने डसा है इसे। इसका उपचार सिर्फ एक है। क्या गुरु? पुष्प धन्या जड़ी बूटी। गुरु कहाँ मिलेगी ये जड़ी बूटी? वहां उस जंगल में। तो मैं लेकर आता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। मिल भी जाएगी तो पहचानोगे कैसे? हाँ, मुझे ही आना होगा।
चलिए, लेकिन शिवन्या यहाँ अकेले। इसे कुछ नहीं होगा। चलो चलो जल्दी। चल जल्दी चल। जल्दी चलो। गुरु माँ चली गई, उनके साथ उनकी शक्तियां भी चली गई, और उनके पास नहीं गए। अंदर जाने से रोकेंगे मुझे। गुरु माँ की गुफा में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, खुद गुरु माँ। गुरु माँ जल्दी चलिए ना, कहाँ मिलेगी वो जड़ी बूटी? अरे मिल जाएगी यहीं पर वो जादुई जड़ी बूटी, इधर ही कहीं मिल जाएगी। लगता है तेरी जान ले जाएगी तेरी पत्नी। मतलब? तेरे चेहरे पे लिखा है तू कितना प्यार करता है उससे, इतना प्यार कि वो है तो तू है, वो नहीं है तो तू भी नहीं है। हाँ गुरु माँ, जब मैं उससे मिला तभी मैं ये समझा। गुरु माँ, आप दिन भर ये पूजा पाठ यज्ञ करती हैं, पर मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी तो आ गया ना अपनी पत्नी के लिए। लेकिन तू नहीं आया, उसी ने तुझे भेजा है, वो नागिन जिसने उससे डसा है। गुरु माँ, जिस नागिन को अपने वश में किया, कहीं उसी ने शिवन्या को? ना, साधारण नागिन ने डसा है उसे। वो जड़ी बूटी लगाते ही वो ठीक हो जाएगी। और वो नागिन आज उसी खंजर से उसकी मौत लिखी है, जिसे देखकर तू डर गया था। गुरु माँ, वो जड़ी बूटी प्लीज। हाँ शिवन्या, वो है जड़ी बूटी। जो भी करना है इसी समय करना है। शीशा, शिवन्या, आ जाओ। रुक जाओ शिवन्या, अंदर मत आना। ये गुरु माँ ने चक्र बनाया है, बहुत ही मायावी चक्र है ये। गुरु माँ की शक्ति अब कुछ नहीं कर पाएगी। गुरु माँ यहाँ से बाहर गई है और शक्ति भी बाहर है। तुम डरो मत, आओ चले आओ मेरे साथ। तो अपना हाथ उठाओ। ये गुरु माँ के बाज है शिवन्या, मार डालो इन्हें। चलो जल्दी चलो यहाँ से, वक्त हो गया उसके आने का। वो आती होगी, चलो। हाँ, उसके आने से पहले यहाँ से चले जाएंगे। वो गुरु माँ मुझे मारने चली थी, नागिन को। उसका शस्त्र तो देखो। हाँ। चलो चलो।
यही हमारा रिश्ता, यही हमारा प्यार। मैं जानती थी शिवन्या तो मुझे बचाने जरूर आओगी। शेषा, इतने सारे जख्म लगे तुम्हें शेषा। जब तुम इतनी मुसीबत में थी तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कैसे बुलाती शिवन्या? वो गुरुमा मेरे सामने ही बैठी थी, उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर ही थी। अगर मैं तुम्हें आवाज देती तो तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ जाती, और आज वो मुझे मार ही डालती। जाओ शिवन्या। शेषा, तो कपालिनी भयदंशधारिणी संकटहीन हारिणी। जय मां काली। शिवन्या, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता नहीं क्या हो गया था। गुरुमा ने तुम्हें ठीक किया। गुरुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये उसी की कृपा है, माँ काली की कृपा। उसी ने तुझे बचाया है, उसी ने रास्ता दिखाया। जय माँ काली, जय माँ। सही कहा आपने, उन्हीं की शक्ति काम आई, वही मुझे यहाँ तक लाई है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने शेषा की जान बचाई। जय माँ काली। जा इसे घर ले जा, और घर जाकर ठंडे पानी में ये जड़ी बूटी मिलाकर इसे स्नान करवा देना। शरीर में जो भी जहर है वो भी निकल जाएगा। जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। आज माँ काल रात्रि उस नागिन की काल रात्रि बनेगी, उसके प्राण ले जाएगी उस खंजर से जो उसको मौत का इंतजार कर रहा है। रास्ते पर आ गई तू, तुझे पता ही नहीं कि शेषा पीछे की सीट पर बैठी है। जा, ले जा इसे। इतनी हिम्मत मेरे बाजों को मारकर चली गई। माँ, ये आपदा उद्धार को धार कर, बाधा को तार तार कर बाजों को शक्ति दे। बता, ये अनहोनी हुई कैसे? वो नागिन यहां से कैसे गई? ये मौत का चक्र है, इससे बाहर कैसी गई वो नागिन? कौन ले गया उसे उड़ा के? बता, जब मैं यहाँ नहीं थी क्या हुआ यहाँ? कौन आया यहाँ?
गुफा में प्रवेश किसने किया? इसका मतलब वो नागिन अकेली नहीं है, कोई है, कोई और है उस नागिन का रखवाला, उसका साथी, जो उसे इस मौत के ढाल से निकल के ले गया। उसकी मौत को डाल के ले गया उसे। उसकी चाल तो देखो, उस नागिन की ढाल तो देखो, लेकिन कौन है वो ढाल? कौन है जिसने ये जुर्रत की? आ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तुम ठीक हो ना? आज से पहले मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, पर जिस पल लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, पहली बार मेरे हाथ दुआ के लिए उठे। पहली बार हाथ जोड़े उसके सामने कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर। रात बहुत हो गई, मैं सो जाती। नहीं, ऐसे नहीं सोने दूंगा तुम्हें। हाँ? अरे बाथरूम चलो। याद है ना गुरु माँ ने क्या कहा था? क्या? कि तुम्हें ठंडे पानी में वो जड़ी बूटी डाल के नहलाना है। चलो। क्या? चलो 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 चलो। इतनी रात को इतने ठंडे पानी से मुझे नहीं नहाना। अरे मैंने कहा ना, चलो चलो। ये देखो। क्या नहीं? ये देखो, तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं नहाना। नहीं नहाओगी तो तुम्हें उतार कर लेकर जाऊंगा। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे। पहले पास आने के बहाने यार, अब नखरे। चुपचाप चलो। उतारो मुझे। चलो। मुझे नीचे उतारो। नहीं, नीचे उतारो मुझे। गुरु माँ, आपने हमें इस तरह अचानक बुलाया, क्या बात है? अब तक तो आपने उस नागिन को मार ही दिया होगा, है ना? अब तो कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है ना हमारे परिवार और हमारे घर पे? खतरा है, वो नागिन अभी तक जिंदा है, मरी नहीं। कोई है उसका मददगार, ले गया उसे उड़ा के। मतलब अगर वो नागिन बच गई, वो जिंदा है? गुरु माँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि वो नहीं बचेगी, आपके हाथों में कैसे बच सकती है? गुरु माँ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। शांति, इतना खौफ अच्छा नहीं होता, गुरु माँ के सामने हो तो। चलिए यामिनी जी। एक मिनट। शिवन्या, ये तुम्हारी। अंकी जी एक मिनट, ये चेन तो देखिए, ये मुझे अभी भी गुफा में मिली। हाँ तो? ये चेन भी वही है और ये पेंडेंट भी वही। जानते हैं आप ये चेन मैंने किसे दी थी? किसे? शिवन्या को। शिवन्या को? मतलब ये कि शिवन्या यहाँ आई थी, वरना ये चेन यहाँ कैसे? लेकिन शिवन्या यहाँ क्यों आई थी? पर इस चेन का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि शिवन्या यहाँ आई थी। शिवन्या यहाँ? शिवन्या, कुछ नहीं होगा तुम। शिवन्या, अपनी आंखें खोल। शिवन्या, बात करो मुझसे। शिवन्या, बस सोना मत, आंखें खुली रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं शिवन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। इतनी परवाह है ऋतिक को मेरी, और मैंने इतने सच्चे इंसान से आज फिर झूठ बोला।
क्या सोच रही हो शिवन्या? ऋतिक। फिर ऋतिक? सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हो तुम? मुझसे ज्यादा वो मेरे बारे में सोचता रहता है। बस वही सोचकर परेशान थी। आज फिर वही हुआ। फिर से मैंने उसे झूठ बोला, उसका फायदा उठाया। आज फिर से उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। और फिर तुम्हें प्यार हो गया? नहीं, ये प्यार नहीं है। तो फिर क्या है शिवन्या? शेष, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए। उसके लिए इतना मत सोचो। किसी के लिए भी इतना सोचने का मतलब होता है प्यार। तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना शिवन्या? शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई हो या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है। और एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना तो? कुर्बानी। एक इच्छाधारी नागिन की शक्ति खो दोगी तुम, अपना इंतकाम खो दोगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उससे प्यार नहीं करती। नहीं भूली हूं अपना मकसद, अपना इंतकाम। इंतकाम की इस राह पर चलते चलते अगर मुझे अपने वजूद की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो कोई गम नहीं। शेष, तुम मेरी परीक्षाएं लेना बंद कर दो। और ये लो, ये मुझे पंचनेर की हवेली में मिली। वहां देवड़ी के अंदर भी एक और देवड़ी थी। तुम जाकर इसे गुरुदेव को देना, वही पता लगाएंगे कि ये किसका है। छोटी मालकिन बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। आप चलिए, मैं आती हूँ। माँ, आपने बुलाया मुझे? ऋतिक, मैं तुम्हारी पत्नी से कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछ लूं? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी बहू है, आप कुछ भी पूछ सकती है। शिवन्या, अगर तुम्हें याद है तो मैंने तुम्हें एक चेन दी थी। मैंने खुद वो चेन तुम्हें दी थी। उसमें एक लॉकेट भी था। कहाँ है वो चेन? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो चेन कहाँ है? हाँ, वो तुम्हारे पास नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ, वो मेरे पास है।